ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा बुध राशि परिवर्तन के बारे में। तो युवराज बुध आपके 11 मार्च 2021 दोपहर 12:30 बजे तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी आपके जो बुध है वह आपके मकर राशि में चल रहे हैं और 11 मार्च को अपने शनि के मित्र मूल त्रिकोण राशि में 12:30 बजे प्रवेश करेंगे। तो जानते हैं, कल की वीडियो में हमने आपको 4 राशियों की जानकारी दी थी। आज भी हम आपको 4 राशियों की जानकारी देंगे। जानते हैं कि आपकी इन 4 राशियों के ऊपर क्या बुध परिवर्तन के शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे। आज की जो राशियां होंगी हमारी, वह होंगी धनु, मकर, कुंभ और मीन। बाकी हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, थोड़ा बुध के बारे में जान लेते हैं। बुध जो है बहुत तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। बहुत जल्दी वक्री मार्गी जो उदय अस्त तो होते रहते हैं, इसीलिए इनको युवराज कहते हैं, क्योंकि इनमें युवा जैसी शक्ति है, फुर्ती है, बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं और बहुत जल्दी वक्री और मार्गी भी होते हैं। बुध विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी यानी आपकी लैंग्वेज, तो इन सब के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी शुभ स्थिति में होता है, वो बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे स्पीकर, राजनेता, राजनीतिज्ञ, ज्योतिषी, प्रोफेसर, टीचर, पठन पाठन, लेखन, अकाउंट्स, बैंकिंग, सीए, लॉयर, एडवोकेट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें इसके बुध के अंतर्गत आती हैं। और बुध का अगर आपकी कुंडली में अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपका लगन से, आपका भाग्येश से, आपका पंचमेश से, आपका केंद्र भावों से, आपका मूल त्रिकोण से, तो बुध बहुत शुभ फल प्रदान करता है। और यह जो मैंने आपको क्षेत्र बताए, इन क्षेत्रों में जातक बहुत उन्नति और तरक्की करता है। तो जानते हैं, आज हम 4 राशियों के बारे में पहले बात करते हैं आपकी धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि में जो राशि परिवर्तन आपके बुध का हुआ है, यह आपके कार्य व्यवसाय के घर के लॉर्ड है और आपके सप्तम स्थान के लॉर्ड है, यानी पत्नी स्थान के लॉर्ड। तो 11 तारीख तक तो यह आपके मकर राशि में चलेंगे। 11 तारीख तक स्थिति आपके फेवर में रहने वाली, यानी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी बात करें तो कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और इन सब क्षेत्रों से संबंधित ये जो कार्य मैंने आपको बताया, इन सब कार्यों से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं आप, कोई इलेक्ट्रॉनिक का, कोई अकाउंट्स का, कोई शेयर का, लॉटरी सट्टा या लेखन राइटिंग का, ज्योतिष से संबंधित, या आप टीचिंग से संबंधित कोई कोर्स, कोई एडमिशन कोई लेना चाहते हैं, बैंकिंग, सीए, या आप इससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। आप प्रयास करें, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 11 तारीख तक स्थिति बहुत शुभ है। लेकिन 11 तारीख के बाद थोड़ा संघर्ष, फिर उनका ट्रांजिट हो जाएगा आपका कुंभ राशि में। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति आपकी स्ट्रगल, संघर्ष वाली बन जाती है। लेकिन यह स्थिति बहुत समय तक नहीं रहेगी। ये 11 दिन में ही आपको कोई डिसीजन लेना है, आप ले लीजिए। तो आने वाले जो 20-21 दिन इसके बुध के जो आपके बचेंगे,
वह थोड़े संघर्ष में तो रहेंगे, थोड़े संघर्षपूर्ण तो रहेगा वह समय आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन समय नहीं रहेगा। और यह संघर्ष जो आप करेंगे इन क्षेत्रों में, तो इसमें आगामी आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। यानी कैरियर में, नौकरी से संबंधित आप तरक्की उन्नति करेंगे, और साथ में कार्य व्यवसाय में, आपके बिजनेस में तरक्की उन्नति निश्चित है। उसके बाद ये आपके सप्तम स्थान के लॉर्ड है, यानी वही स्थिति आ जाती है कि 11 तारीख तक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। यानी आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, पति पत्नी में किसी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, आपके संबंध मधुर बनेंगे। और कोई विवाह शादी जैसा कार्य भी आपका होगा, विवाह शादी भी आपकी हो सकती है। और कोई पार्टनरशिप में, या कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस होने के पूरी संभावना है, उसमें सफलता मिलेगी। तो यह भी निश्चित है, क्योंकि बुध देव की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने जा रही है। 11 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति खराब, यानी अचानक से परिवार में, पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ी आपके स्वभाव में तीव्रता, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन, एक दूसरे के प्रति थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ना, ये थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, लेकिन बहुत अस्थायी नहीं है। और जो जातक प्रेम संबंध में, उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई कार्य व्यवसाय, कोई पार्टनरशिप में करते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत, थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दिनों तक, मैंने आपसे कहा कि स्थायी नहीं है, 20-21-22 दिन की बात है। लेकिन इस टाइम जो आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, आप जो संघर्ष करेंगे उसमें आगामी निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फल, बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, बुध आपके सेकंड हाउस में 11 तारीख तक आपके अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी। कहीं से ब्लैक मनी, गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या कोई ब्लैक मार्केटिंग का आप काम कर सकते हैं, कहीं से कर चोरी, टैक्स चोरी का कोई ब्लैक मनी आपके पास आती है, अचानक से उस धन में भी वृद्धि होगी, और आपका जो जमा कोष धन है वह आपका बढ़ेगा। 11 तारीख तक स्थिति बहुत अनुकूल है। और तो आपको परिवार वालों का भी लाभ सहयोग पूरा मिलेगा। इससे पहले वो मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट भी आप गेन कर सकते हैं। तो स्थिति आपके शुभ है। उसके बाद 11 तारीख को फिर ये ट्रांजिट करेंगे आपके थर्ड हाउस में, और यहाँ पर ट्रांजिट करने के बाद, हालांकि ये थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज करेंगे, थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी आपके आत्मविश्वास में कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, थोड़ा भाई बहनों से, थोड़ा छोटे भाई बहनों से थोड़ा कोई नुकसान आपको हो सकता है। आपके जो सहकर्मी आपके नीचे काम करते हैं, वहाँ से थोड़ा धोखा, थोड़ी चीटिंग आपको मिल सकती है, या आपके मिलने जुलने वाले मित्र बंधु, उनसे कोई नुकसान, या छोटी मोटी तो यात्राओं से नुकसान। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उपाय हम आपको बताएंगे, तो बुध का बहुत छोटा सा, सूक्ष्म सा उपाय करने से ही आपको इसमें शांति मिलेगी, और आपके बुध के जो फल हैं, तो उनसे आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आपके यहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, यह थर्ड हाउस में तो आएंगे, लेकिन इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर बहुत शुभ दृष्टि पड़ रही है। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आप उन्नति, तरक्की करेंगे, और अचानक से आपको कोई ऐसा मौका, कोई अवसर मिलेगा कि जिससे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, और आप उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे, आप तरक्की करेंगे। विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, तो आपको विदेश जाने की संभावना भी बन जाती है, और थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा, और तो बुद्धि आपकी बहुत शार्प हो जाएगी। आपको नेम फेम मिलने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपकी थोड़ी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, और देश विदेश में भी आपका नाम, जब कोई कार्य आप अपनी बुद्धि विवेक से कोई ऐसा करेंगे जिससे निश्चित रूप से आपको, तो उसमें आपको नेम फेम मिलेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, और तो उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो इसका पूरा लाभ उठाएं, इसको व्यर्थ मत जाने दें, और थोड़े आशावादी बने, और थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा आपको ध्यान क्या देना है कि 11 तारीख के बाद थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अगर कोई लेन देन आप करते हैं, नए मकान में प्रवेश करते हैं, नए वाहन लेते हैं, बहुत सोच समझ कर, कि अपना को शुभ मुहूर्त देखकर यह कार्य करें, और किसी के ऊपर आप ब्लाइंड फेथ मत करें, नाक मींच कर विश्वास मत करें, नहीं तो थोड़ी सी हानि होने की थोड़ी संभावना, या घर में थोड़ी अशांति थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो बाकी कोई मेजर तकलीफ नहीं है। उसके बाद आपका अचानक से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आ रही है कि आपके बुध जो हैं आपके धनु राशि वालों के लिए अष्टम से आपके मारक स्थान में चलेगी। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि आपको अचानक से कोई चोट फिट दुर्घटना तो आपके साथ घटित हो सकती है। कोई इन्फेक्शन, कोई फ्लू, सांस से संबंधित बीमारी, कोई बुखार, या फिर आपको अब यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, महिलाएं हैं तो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, और आपको यूरिन की प्रॉब्लम, आपको आप किडनी की प्रॉब्लम या कोई स्टोन की प्रॉब्लम, ये थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें। कार्य व्यवसाय में जैसा मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष तो आपका रहेगा, लेकिन उसमें तरक्की उन्नति भी आप करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें आपकी कुंडली में अगर बुध की महादशा और अंतर्दशा चल रही है और आपके फेवर में है, शुभ स्थिति में है, तो आपको 80-90% तक यहाँ इनका बुध का शुभत्व प्राप्त होगा। और अगर स्थिति आपके फेवर में नहीं है बुध की, आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो यह आपको, तो इसके इफेक्ट आपको 10-20% ही मिलने वाले हैं। एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें तो उससे आपको सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, उससे आपका मार्गदर्शन भी होगा, लाभान्वित भी होंगे, और जो उपाय करेंगे उससे आप उनके बुध के दुष्प्रभाव से भी बचेंगे। और तो ऑल ओवर देखें तो वैसे तो आपकी धनु राशि वालों के लिए तो शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब आगे चलते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध की क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ आपकी राशि में ही आ रहे हैं और सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पर 11 तारीख के बाद थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है। 11 तारीख तक तो स्थिति आपकी ठीक है, 11 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी आपको ख़राब हो सकती है, क्योंकि वहाँ से आपके अष्टम चले जाएंगे और थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा पति पत्नी में मतभेद, अचानक से आपका विवाह, शादी का कोई संबंध ब्रेक हो सकता है, पति पत्नी में थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। कोई बिजनेस, कोई व्यापार या कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार बिजनेस करता है, उसमें कोई नुकसान होने की संभावना 11 तारीख के बाद बनती है। उससे पहले की स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है, लेकिन आपका शारीरिक और मानसिक आपका संतुलन, बैलेंसिंग आपकी बराबर रहेगी। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता होगी। बहुत शांति की अनुभूति आपको प्राप्त होगी और फिजिकली भी, यानी शारीरिक भी और मानसिक भी आप बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आपका माइंड में आपकी नई नई तो योजनाएं बनेंगी, नए नए विचार आएंगे, और उनको अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर अमल में लेकर आते हैं तो हर किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद जो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, मित्र की राशि है वहाँ भी शनि की, यानी अचानक से धन कोष में वृद्धि होगी, जमा धन आपका बढ़ेगा, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट या परिवार वालों का भरपूर सहयोग आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस परिवार वालों से दूर हो जाएंगे और जॉब स्थिति बिल्कुल ठीक है। और आप अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से तो आप सबका मन जीतने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यह स्थिति आपके अनुकूल आ रही है। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, और अपनी बुद्धि विवेक से और अपनी वाणी से आप जो भी कार्य करेंगे तो लोग उससे आकर्षित होंगे और आपकी बुद्धि विवेक का लोहा मानेंगे, और आपके धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और परिवार में भी आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। अब यहाँ दृष्टि इनकी अचानक से कोई ब्लैक मनी, कोई गुप्त धन भी आपको आ सकता है। तो कोई रिसर्च वगैरह अगर कोई कर रहे हैं तो यहाँ अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करें, उसमें आपको सफलता, सक्सेस मिलेगी। अगर किसी तांत्रिक विद्या में लगे हुए, कोई मंत्र शक्ति गेन करना चाहते हैं, कोई मंत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं, या आप वैज्ञानिक हैं और ख़ास तौर से आप इलेक्ट्रॉनिक या IT सेक्टर में हैं, तो इसमें कोई अनुसंधान आपका चल रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, और अचानक से आपको ब्लैक मनी, आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा समय समय पर 11 तारीख के बाद थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपको थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज, आत्मविश्वास में कमी, ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और किसी मिलने जुलने वाले से
या जो आपके नौकर चाकर आपके नीचे काम करते हैं उनसे थोड़ी आपको नुकसान होने की थोड़ी संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है। ऑल ओवर स्थिति देखें तो मकर राशि वालों के लिए स्थिति भी, अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में है, पक्ष में है, तो स्थिति काफ़ी अनुकूल है। आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। खास तौर से अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, अचानक से लाभ गेन करेंगे, बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, तो आपको रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। तो स्थिति आपकी काफ़ी फेवर में है, बहुत अच्छी स्थिति है। इसका लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सफलता गेन करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आपकी स्थिति जो है 11 तारीख तक तो बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि 11 तारीख तक तो यह आपके 12वें रहने वाले हैं, लेकिन 11 तारीख को ये आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे और इनकी सीधी सीधी आपके दाम्पत्य सुख पर दृष्टि पड़ रही है। तो आपका शारीरिक और मानसिक जो आपका बैलेंस है वह तो ठीक रहेगा ही, आपकी बहुत बुद्धि तीव्र हो जाएगी और आप अपनी बुद्धि से, विवेक से और अपने साहस से आप जो कार्य करेंगे योजना बनाकर, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत मेंटली पीस मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक शांति मिलेगी, आपके अंदर एक डेयरिंग आ जाएगी, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे और उन विचारों को आप अगर अमल में लेकर आते हैं प्लानिंग करके, तो आप सक्सेस गेन करेंगे, आप उसमें सफल हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि इनकी आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ रही है, उसमें अचानक से वृद्धि होगी, पति पत्नी के जो मतभेद हैं दूर हो जाएंगे, आपस में प्रगाढ़ता, एक दूसरे में तो एक दूसरे का लाभ, सहयोग, बेनिफिट, यह सब आप प्राप्त करेंगे और विवाह शादी का कोई आपका योग बनेगा। और आप पति पत्नी, पति है या पत्नी के थ्रू, पत्नी है तो पति के थ्रू कोई ना कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जिससे आपको नेम फेम मिले, और आपका नेम फेम, आपका दोनों का भी नेम फेम बढ़ सकता है, तो पति का पत्नी के थ्रू और पति का पत्नी के थ्रू। तो यह सब भी संभावना दिख रही है, आपके विवाह शादी के कोई संबंध बन सकते हैं। और कोई बिजनेस वगैरह अगर कोई करते हैं या राजकीय सेवा वगैरह में है, तो निश्चित रूप से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, नेम फेम मिलेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। स्थिति आपके अनुकूल है, बिल्कुल पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दिन की थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह रहेगा, थोड़ा नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति, थोड़ी परेशानी थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। अचानक से कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपसे कोई कार्य ऐसा हो जाए कि आपकी नौकरी मतलब छूटने की नौबत आ जाए, तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी सावधानी बरतें। अचानक से कोई शत्रु परेशान कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। देखो, ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ी सावधानी बरतें। और आप बुधवार को गणपति को हरी दूर्वा चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, तो स्थिति आपके सामान्य बनेगी। इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर फिर स्थिति जो आपकी बनती है, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, लाभ भी गेन करेंगे और कार्य व्यवसाय में भी स्टेबिलिटी, उन्नति, तरक्की होने की पूरी संभावना रहेगी। आप अपने कार्य व्यवसाय या नौकरी में भी, बिजनेस में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और अचानक से लाभ गेन होगा, इनकम के सोर्सेज बनेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे, आपके पास तो जब पैसे का आगमन बढ़ेगा। और कार्य व्यवसाय को नया करना चाहते हैं तो कीजिए, या कोई बिजनेस, कोई नौकरी में कोई तब्दीली करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ युवराज बुध की पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, बिल्कुल आपके फेवर में है। भूमि, मकान, वन प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं, अचानक से मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, घर की प्राप्ति, ये सब चीज़ें भी तो आपकी बनने की संभावना रहेंगी। घर में लग्जरी आइटम आने की संभावना है, घर में सुख शांति का माहौल, सुख संसाधनों में वृद्धि, तो आपको अपनी माता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ये सारी चीज़ें भी यहाँ क्रिएट हो रही है, तो स्थिति काफ़ी फेवर में है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, इसको व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि स्थिति यहाँ पर आपके फेवर में बन रही है और आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ऑल ओवर कुंभ राशि वाले जातकों की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में यहाँ पर 11 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा रही है, लेकिन उसके बाद स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में आ जाएगी।
फिर आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और यहाँ पर बुध की भी पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। कुंडली में अगर बुध की स्थिति आपके ठीक है तो 80-90% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और बुध की स्थिति आपके फेवर में कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है फेवर में नहीं है, तो 10-20-30% तो इसके फल आपके साथ घटित होंगे। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें, हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए। और थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको पे करनी पड़ती है, इससे आपका मार्गदर्शन भी होता है, आप लाभान्वित भी होते हैं, और थोड़े थोड़े उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातकों की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जो आपके बुध है वह आपके 11th हाउस में है 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए 11 तारीख तक तो स्थिति आपकी लाभ की बन रही है, लाभ गेन करेंगे, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, धन का आगमन होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। लेकिन 11 तारीख के बाद फिर अचानक से वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, पैसा फंसना, अटकना, कोर्ट कचहरी में नुकसान, और आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह से, कोई यात्रा जी वगैरह करते हैं तो वहाँ से कोई आपको नुकसान, कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अचानक से कोई ये प्रॉब्लम 11 तारीख के बाद आपके साथ क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो इसकी दृष्टि है वह बहुत शुभ पड़ रही है आपके ऊपर। आपको संतान की तरफ से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 11 के बाद स्थिति आपकी फेवर में रहने वाली है। और साथ में यहाँ पर आप 11 तारीख तक तो स्थिति आपके ठीक है। 11 के बाद थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम, थोड़ी संतान की तरफ से कोई चिंता, कष्ट, परेशानी, या विद्यार्थी वर्ग है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम, कोई रुकावट की ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। और तो उसके बाद स्थिति थोड़ी सी आपकी मतलब चेंज हो जाएगी। और साथ में भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आप गेन करेंगे। 11 तारीख के बाद थोड़ी सी तकलीफ वहाँ पर आ सकती है। तो 11 तारीख के बाद आप भूमि, मकान, वाहन का अगर कोई किसी से कोई लेन देन करते हैं तो उसमें थोड़ा संयम बरतें। किसी के ऊपर वैसे ही विश्वास मत करें, और थोड़ा सोच समझ कर और को अपना शुभ मुहूर्त देखकर कोई निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें, वरना आपको थोड़ा सा नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी स्थिति क्या है कि आपके सप्तमेश हैं, और ये 11th हाउस में 11 तारीख तक तो स्थिति बहुत ठीक है। अचानक से कोई विवाह शादी के योग बनेंगे, आपके कोई नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, पति पत्नी से अचानक कोई लाभ, बेनिफिट, आप लाभ गेन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको एक दूसरे से कोई लाभ आप गेन कर सकते हैं। प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों में भी तो फाइनेंशियली आपको लाभ मिल सकता है। और प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। तो कोई बिजनेस, कोई कार्य आपका जम सकता है, कोई नया कार्य कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन 11 के बाद स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, उसके बाद थोड़ा संयम बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, तब आगे कार्य करें। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर भाग्य आपको लेकिन पूरे अवसर देगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस में भी आप तरक्की, उन्नति है, स्थिति आपके पक्ष में चल रही है, जो माहौल आपके फेवर में है। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल ठीक बन रही है। और साथ में आपका आत्मविश्वास, आपका पराक्रम बना रहेगा, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। यहाँ भी स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो परिवार वालों का आपको सहयोग मिलेगा, धन कोष में वृद्धि आपकी होगी। और 11 तारीख तक आपको अचानक से कहीं से बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। आपका जो जमा धन है उसमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा, या मेंटली आपको थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े कन्फ्यूज़न, या कोई थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और साथ में जो जहाँ तक पढ़ाई के क्षेत्र में है वहाँ थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक, सीए या बैंकिंग के क्षेत्र में है, और शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा, या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित IT सेक्टर में है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत, परेशानी, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा संयम बरतें। आगे स्थिति बहुत दिन के लिए नहीं, 20-21 दिन के बाद फिर जब इनका बुध का ट्रांसिट हो जाएगा तो फिर स्थिति फिर आपकी फेवर में आ जाएगी। आप क्या करें, इसके उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। और प्रत्येक बुधवार को आप गणपति को हरी दूर्वा चढ़ाएं।
और साथ में गाय को हरा चारा, एक मुट्ठी हरी घास, घी लगी रोटी, गुड़ रखकर 7 बार अपने सिर के ऊपर घुमाएं, गाय को खिला दें। ये नियम से करें। तो ये केवल आपको मतलब मार्च के माह में करना है और फिर आगे स्थिति आपके फेवर में बन जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा आपके बुध की, हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं, देखिए ये जो हम फलादेश आपको करते हैं यह आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, यह जो गोचर ग्रह होते हैं। और जो आपकी जन्म कुंडली होती है वो मेन होती है, वो आपके जीवन का एक तरीके से आधार होता है, बेस होता है, जैसे कि मकान की नींव होती है ऐसे। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों में ही स्थिति आपके फेवर में है, तो इसकी परसेंटेज 90, 95 और 100% तक आपके ऊपर घटित होती है। अब यहाँ पे अगर दशाएं आपकी कुंडली के अंदर बुध की मजबूत है, आपके पक्ष में है, तो यहाँ स्थिति 80-90% तक आपके फेवर में रहने वाली है। और अगर बुध की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो 10-20% तक ही तो यह सब फलित आपका घटित होगा। देखिए 12 राशियों को अगर 135 करोड़ में खाली हिंदुस्तान में ही कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, तो लगभग 10 से 11 करोड़ एक ही राशि के लोग बैठते हैं। तो सबके ऊपर तो सारी चीज़ें लागू नहीं होंगी, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली में स्थिति अगर आपके अनुकूल है, फेवर में है, और ग्रहों गोचर ग्रह की दशाएं भी आपके फेवर में चल रही हैं, तभी आपको उसके सटीक फलादेश प्राप्त होंगे। तो कुछ लोग हमसे फ़ोन करके बोलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ तो जो आपने बताया 100% वही हो रहा है, और कुछ बोलते हैं कि हमारे साथ तो ये सब कुछ घटित नहीं हुआ है। तो वह मान के चलिए उनकी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए, उससे आपकी सारी स्थिति क्लियर हो जाती है, जिससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है, और साथ में छोटे छोटे उपाय, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, समस्या है तो समाधान है। तो छोटे छोटे उपाय अगर आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से 80-90% तक आप बच सकते हैं और उनका शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।